नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण अर्बन नक्सल। मैं अब रोनवाल के जो केसेस हैं उसका एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं। टेक्निकल में नहीं उतर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल में आपको लेके जाऊंगा। हमारा 6 तारीख को एक एंटीसिपेटरी बेल का हियरिंग होने वाला है। मेरे वकीलों ने समझाया है, सुशांत वलिम्बे जो हमारे लिए अपियर कर रहे हैं, उन्होंने समझाया है कि हमारा आना जरूरी नहीं है, या इनफैक्ट थोड़ा बेहतर होगा कि हम न आए। तो चलिए, 6 तारीख के हियरिंग में मैं और मेरे दोस्त, उन लोगों को तो मैं कहूंगा, एडवाइस करूंगा, लेकिन मैं अपने लिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट में नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि एडवोकेट सुशांत वलिम्बे सही तरीके से, जिस तरह से हमने डिस्कस किया है, उस तरह से हमारे केस को कंडक्ट करेंगे। तो ये है 6 तारीख के बारे में। और उसके बाद होगा 14 तारीख, जो सिविल कोर्ट में हमारा हियरिंग है। वहां पर रहना जरूरी है। रहना क्या, बेसिकली मेरा ही काम है वहां पर, क्योंकि आई एम अपियरिंग इन पर्सन। वहां पे वकील के थ्रू नहीं, मैं पर्सनली अपियर हो रहा हूं। और हम सब लोग अपने अपने लिए पर्सनल ही अपियर हो रहे हैं। तो 14 तारीख के डेट पे रहेंगे। दोनों हियरिंग्स जो हो रहे हैं बेसिकली सेम कोर्ट प्रेमिसेस में हो रहे हैं। सेशंस कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों एक ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हैं, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पास में है। दोस्तों, रोनवाल का सिविल केस क्या है, ये बहुत पहले बार मैं बहुत समझा चुका हूं, फिर भी एक बार मैं और एक अलग एंगल से समझा रहा हूं। बहुत ही लूजली कहा जाए, बहुत ही लूजली, तो ये मानहानि का केस है। लेकिन जनरली स्पीकिंग उन्होंने मानहानि शब्द का इस्तेमाल मोर और लेस नहीं किया है अपने केस में। उन्होंने केस किया है बेसिकली हमको चुप करवाना, द रिलीफ। वो क्या चाहते हैं कोर्ट से, तो वो हमको चुप करवाना चाहते हैं कोर्ट से। वो चाहते हैं ऐसे आदेश कि ये लोग वीडियो नहीं बनाएंगे हमारे बारे में, और यानी रोनवाल माई सिटी और उसका जो कंपनी है होराइजन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये उनकी मांग है। तो ये मांग का बेसिस क्या है, उसका फंडा क्या है? उसका फंडा कुछ ऐसा है कि उन्होंने 2 कानून के अंडर रिलीफ मांगे हैं। एक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और दूसरा है सीपीसी ऑर्डर, आई थिंक सीपीसी ऑर्डर 9, रूल 9 ऐसा कोई है, सिविल प्रोसीजर कोड का एक स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आई थिंक सेक्शन 34 या ऐसा कुछ है, ज्यादा स्पेसिफिकली मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो इस बात पर है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है सामने वाले का, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। रोनवाल ने किसी तरह का, किसी का भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के बारे में स्पेसिफिकली कहा नहीं है। किसी का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनके पैसे चले जाएं और वो चुप रहें। और मेरे साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं रोनवाल का, तो उनका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं जा रहा है। उनके कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट पर हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, न उनके जमीन पे, न उनके प्रोजेक्ट पे, न उनके घर पे हम किसी तरह का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वो एक्ट के तहत उनको जो रिलीफ मिलता है कि इनको चुप कराया जाए, ये रिलीफ के लिए उन्होंने साइट किया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आई थिंक सेक्शन 37, 38, बट मैं ज्यादा स्पेसिफिक और एक वीडियो बनाऊंगा।
दूसरी बात है कि सिविल प्रोसीजर कोड का एक हिस्सा है जहां पे अगेन अगर किसी के ऊपर आक्रमण हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, तो उस इन्वेजन को रोकने के लिए आप ऑर्डर्स चाह सकते हो, आप मांग सकते हो कि मेरे राइट्स को आप प्रोटेक्ट करो। इन लोगों के ऊपर स्टे ऑर्डर देके, इन लोगों को चुप करवा के। बिल्डर के कौन से राइट्स हैं जिसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है? बिल्कुल कोई राइट्स नहीं है, कोई भी। और उन्होंने अगेन उनका जो केस है, उनके केस में एक भी जगह पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये हमारा राइट है, ये राइट यहां से अराइज हो रहा है और ये लोग हमारे इन राइट्स को अतिक्रमण कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, हमारे राइट्स पे चोट पहुंचा रहे हैं। हमारे कोई भी, यानी बिल्डर ने, रोनवाल ने अपना कोई भी अधिकार को सामने नहीं रखा है और हमारे तरफ से कोई भी अतिक्रमण, इन्वेजन ऑफ राइट्स को सामने नहीं रखा है। उन्होंने एक बहुत ही जनरल भाषा में कहा है कि ये लोग हमारे बारे में वीडियो बना रहे हैं और ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए और ब्ला 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 ब्ला, ये टाइप का केस बनाया है उन्होंने। तो और हमने बहुत ही क्लियर भाषा में, बहुत क्लियर शब्दों में जज को समझाने के लिए लिखा है कि भाई साहब, इनका कौन सा राइट है? क्या ये उनका राइट है कि वो लोगों के पैसे ले लें और फिर हम चुप रहें, हम कुछ ना बोलें, और जिन लोगों के पैसे लिए गए हैं, यानी कि आचार्य और अल्विन, वो कुछ ना कहें? क्या ये इनका राइट है? या फिर क्या ये इनका राइट है कि वो राजेंद्र सिंह को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बांधें कि क्रिश अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ नहीं डालेगा हमारे बारे में या इस मामले के बारे में? लेकिन क्रिश से कोई सिग्नेचर लिया नहीं है, क्रिश का और राजेंद्र का कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है। राजेंद्र सिंह मेरे यूट्यूब चैनल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो तो मैं ही कर रहा हूं। उन्होंने सिग्नेचर लिया है राजेंद्र सिंह से कि क्रिश कोई वीडियो नहीं डालेगा। मेरे से कौन सा सिग्नेचर लिया है? मेरे साथ कौन सा एग्रीमेंट किया है? कर भी नहीं सकते हैं, करने भी नहीं दूंगा। लेकिन कौन से रिलेशनशिप के आधार पर वो कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह ने गलत किया है या फिर मैंने गलत किया है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि राजेंद्र सिंह को पैसे मिल गए तो मुझे राजेंद्र सिंह के बारे में वीडियो डिलीट करना चाहिए था और ये रोनवाल का हक है, उसका अधिकार है? इज इट हिज राइट? आई डोंट थिंक सो। तो ये है सिविल केस। सिविल केस में उन्होंने इस तरह की मांगें खड़ी की है। अब आते हैं क्रिमिनल पे। तो क्रिमिनल केस जो एफआईआर बना है हमारे ऊपर, एफआईआर है 420 यानी चीटिंग का, और दूसरा है सेक्शन 500 आईपीसी यानी डिफेमेशन का। अब वो कह रहे हैं कि हमने डिफेमेशन भी किया और चीटिंग भी किया है। किसने? मैंने, अल्विन ने, आचार्य ने और राजेंद्र सिंह ने, सब ने इनका चीटिंग भी किया है, डिफेमेशन भी किया है। अब चलिए देखते हैं पहले अल्विन का केस। तो अल्विन से उन्होंने 4-4.25 लाख ले लिए हैं, जब्त किए हैं। अल्विन ने कौन सा चीटिंग किया है उनके बारे में? और अल्विन ने सिर्फ पब्लिक में कहा है कि इन लोगों ने मेरे से पैसे ले लिए हैं, मेरे पैसे जब्त कर लिए हैं, मुझे वापस नहीं दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। उसको कहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे ले लेता है और कहता है कि वो चुप रहे, यानी आप चुप रहो, कैसे संभव है? क्यों? कोई कानून है? इन्होंने पैसे लिए हैं गैर कानूनी तरीके से। अब इनका कहना है नहीं नहीं, वो उनको जाना चाहिए था रेरा में या उनको जाना चाहिए था पुलिस में। तो जो लोग पुलिस में जाते हैं उनका कंप्लेंट लेते नहीं है। बिल्डर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लेती नहीं है। वो किस दुनिया की बात कर रहे हैं कि उन्हें पुलिस में जाना चाहिए? और ये लोग कह रहे हैं रेरा में जाना चाहिए। हो सकता है जाएंगे,
हो सकता है कल सुबह जाएंगे, हो सकता है अगले महीने जाएंगे, उनका लिमिटेशन पीरियड थोड़ी ना खत्म हुआ है। लेकिन जब तक वो रेरा में जाते नहीं है, क्या कोई कानून है कि वो पब्लिक को नहीं समझाएंगे कि ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ है? कोई भी कानून नहीं है भाई साहब। हकीकत को पब्लिक के सामने रखना गुनाह कहां से हो गया? डिफेमेशन कहां से हो गया? आप अगर शर्मिंदा हो तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे आप शर्मिंदा हो रहे हो? तो अल्विन ने और आचार्य ने अपना केस पब्लिक के सामने रखा है। 6.7 lakhs आचार्य के गए हैं, अल्विन के आई थिंक 4.2 या ऐसा कुछ अमाउंट है, अल्विन के गए हैं। हमने बहुत ही डिटेल में उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी पब्लिश किया है उनका, एक बार नहीं अनेक बार पब्लिश किया है। इससे रोनवाल के बिजनेस को चोट पहुंच रहा होगा तो भाई साहब आपका रेपुटेशन आपके ही कर्मों से बनता है ना। आप अच्छा काम करोगे, आपका अच्छा रेपुटेशन बनेगा। वो हलवाई जो कड़वी चीज बेचना चाहता है और फिर कहना चाहता है कि नहीं नहीं मैं हलवाई, लोगों को यही समझ में आना चाहिए कि मैं हलवाई हूं और हलवा बेचता हूं। भाई साहब आप कड़वी चीज बेचते हो तो फिर आपका हलवाई वाला रेपुटेशन नहीं रहेगा। सॉरी, रेपुटेशंस एडवर्टाइजमेंट से नहीं बनते हैं सर, काम से बनते हैं, अपने कर्मों से बनते हैं। हम लोग पब्लिक में हैं, अगर मैं औरतों के साथ गंदी गंदी व्यवहार करूं तो क्या मेरा अच्छा रेपुटेशन रहेगा? क्या मैं पब्लिक को ठगते फिरूं तो और फिर कहूं नहीं नहीं मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, तो मेरा थोड़ी ना अच्छा रेपुटेशन रहेगा, मेरा रेपुटेशन खराब होने वाला है। फिर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लोग मेरे बारे में क्यों ऐसे कह रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूं, इसलिए ऐसे कह रहे हैं, मुझे समझना चाहिए। तो रोनवाल अगर कह रहे हैं कि हम डिफेमेशन कर रहे हैं तो भाई साहब डिफेमेशन, अगर यही डिफेमेशन है कि सच को सच बोलना डिफेमेशन है या सच बोलने को का जो गुनाह है, सच बोलने का जो एक्शन है वो गुनाह है, तो भाई साहब वो गुनाह हम कर रहे हैं। चलो मैं तो कर रहा हूं। अगर सच बोलना गुनाह है तो कानून ऐसे नहीं समझता है, और खास करके एक टाइप के सच को। अगर मैं ऐसी सच को सामने रखूं जिससे पब्लिक की कोई भलाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो का चक्कर है किसी के बीवी के साथ, तो पब्लिक का इससे क्या लेना देना है? वो इंसान जाने, उसकी बीवी जाने, दूसरा वाला इंसान, थर्ड पार्टी जाने, हमको क्या लेना देना है? तो ये जो है इसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, वो डिफेमेशन हो सकता है, मानहानि हो सकती है, हालांकि वो सच हो। लेकिन यहां पे ऐसे भी नहीं है। फ्लैट बायर्स को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका इस तरह से टोकन जब्त किया जाएगा, जो कि वो कर रहे हैं, और वो मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ये तो, यानी वो कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो चुप है उसके बारे में, कभी भी मना नहीं किया, पब्लिक के सामने मना नहीं किया। उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया कि हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, यहां उन्होंने कोई कुछ क्लैरिफिकेशन लिख के ये नहीं किया, इश्यू नहीं किया है, उनके मैनेजमेंट चुप है। तो फिर ये डिफेमेशन कैसे हुआ? रही बात राजेंद्र की, तो क्या ये राजेंद्र ने चीटिंग किया उनके साथ कि उन्होंने पैसे ले लिए और उसके बाद राजेंद्र ने वीडियो अपलोड किया? तो राजेंद्र ने तो वीडियो अपलोड नहीं किया है, वीडियो तो मैंने अपलोड किया है। क्या मैंने चीटिंग किया उनके साथ कि मैंने वीडियो अपलोड किए? उन्होंने मुझसे जबरदस्ती वीडियो उतरवाया था राजेंद्र को पैसे देने के लिए, जबरदस्ती उतरवाया था कि इनको पैसे नहीं मिलेंगे अगर तुमने वीडियो नहीं उतारा तो, और वो भी राजेंद्र के माध्यम से कहलवाया। उन्होंने तो मुझसे कुछ कहा नहीं। अब मैंने वो वीडियो वापस रीअपलोड कर लिया, तो चीटिंग कैसे हो गया भाई? तुम्हारा कौन सा अधिकार था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा जो आपने उतरवाया था जबरदस्ती करके? ये बात भी फिट नहीं बैठता है। यानी इन शॉर्ट ये जो एफआईआर है
ये फिट वाला एफआईआर नहीं है। और जो सिविल केस है, वो सिविल केस को ये लोग खींच रहे हैं, किसी तरह से टेक्निकल पे खींच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि 14 तारीख के बाद बहुत लंबा चलना चाहिए ये केस, क्योंकि मुझे तो ये जज अच्छे और सीधे लग रहे हैं। उम्मीद है कि वो कायदे कानून के हिसाब से हर बात को समझ के ऑर्डर देंगे, और अगर वो बात को सही तरह से समझ के ऑर्डर देंगे तो भाई ऑर्डर तो हमारे फेवर में होना ही है। रही बात पुलिस का, तो पुलिस के पास एक राइट है एफआईआर करने का, हालांकि वो गलत है, लेकिन एफआईआर कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब करने दो उनको इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में अगर उनको थोड़ा हैरेसमेंट करने का स्कोप मिलता है, जेल में डालो, जुडिशियल कस्टडी में भेजो, पुलिस कस्टडी लॉकअप में रखो, ठीक है, कर सकते हैं। मारपीट करो, डराओ धमकाओ, ठीक है भाई, कर लो। मैं तो कहता हूं मेरे साथ तो कर लो भाई, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वो भी कर लो, आजमा लो, फिर देखो मैं क्या क्या करता हूं, क्योंकि मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। उनको अगर करना है तो करने दो, फिर देखते हैं वो कौन सा नाच नाचेंगे और फिर मैं कौन सा नाच नाचूंगा, तो कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो एफआईआर है, एफआईआर भी बैठता नहीं है। मैं उसके पीछे बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहता हूं। कभी ख्याल आते भी हैं कि चलो यार पुलिस कमिश्नर के पास भागो, उनको बोलो कि ये क्या हो रहा है, क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए हाई कोर्ट में भागो, बोलो क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रीमेच्योर लग रहा है, मुझे लग रहा है यार बचकानी हरकत होगी, इतना भी नहीं डरना चाहिए इनसे। और अगर 2-4 दिन उन्होंने बैठा दिया तो भाई ठीक है, बैठ जाएंगे। हमारा ही सरकार है, सरकार का मेहमान होने में शर्म कहाँ है। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, देख लेंगे वो क्या होता है। तो दोस्तों खैर, रोनवाल के केस में ये अपडेट्स हैं। आगे आगे मैं आपको बताते रहूंगा कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। और आपका सपोर्ट मेरे साथ है, पब्लिक का सपोर्ट मेरे साथ है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो मैं अपने दोस्तों की सेवा कर रहा हूं, अपने भाई बहनों की सेवा कर रहा हूं, और YouTube चैनल चला रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अग्री करते हो कि जो भी मैं कर रहा हूं सही, कायदेसर, कायदे कानून के हिसाब से, नैतिक, सही काम कर रहा हूं। तो सही काम करने में डरना क्या, करने दो रोनवाल को जो करना है। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।